तो नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे आप, वाटर सप्लाई और सैनिटरी फिटिंग। इससे अपने को केवल सेप्टिक टैंक का एस्टीमेट पढ़ना है। इससे एक नया क्वेश्चन आया था 2019 में, अभी पिछली बार, लेकिन वो क्वेश्चन प्रोबेबली इस बार शायद नहीं आएगा, तो इसलिए अपन सेप्टिक टैंक ही पढ़ेंगे। ये आता ही है हर साल। एक क्वेश्चन समझाऊंगा और एक एग्जाम्पल और एक होमवर्क आपके लिए रहेगा। तो हेडिंग डाल देना एस्टीमेट ऑफ सेप्टिक टैंक। क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। उसमें कुछ नया नहीं है, जो ड्राइंग में दिख रहा है और ड्राइंग बनाते आना चाहिए। सीमेंट साइन एग्रीगेट जो QSC 1 में पढ़ा है वैसे निकालते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं। सेप्टिक टैंक इज 3.2 मीटर लॉन्ग, 2 मीटर वाइड एंड 2.5 मीटर डीप इनसाइड। बेस कॉन्क्रीट 136, 15 सेंटीमीटर थिक हैज़ कॉन्क्रीट प्रोजेक्शन और 10 सेंटीमीटर ऑल राउंड। ब्रिक वॉल थिकनेस इज 30 सेंटीमीटर। और क्वांटिटी, कैलकुलेट क्वांटिटी ऑफ फॉलोइंग आइटम। अर्थवर्क निकालना है सीमेंट कॉन्क्रीट बेस में, ब्रिक मेजोनरी मतलब ईटी निकालना है, और प्लास्टर और नंबर ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट साइन एग्रीगेट और ये सब निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो डिस्क्रिप्शन दिया है सेप्टिक टैंक का, उसका डायग्राम बना लेते हैं। तो ये है ग्राउंड लेवल, ये ऊपर ग्राउंड लेवल है। फिर यहाँ से ये ईंट की ये दीवारें हैं अंदर इनसाइड। तो इसकी थिकनेस कितनी है? 30 सेंटीमीटर यहाँ, 30 सेंटीमीटर यहाँ। इसकी हाइट कितनी है? 2.5 मीटर। और ये नीचे क्या डला हुआ है? बेस कंक्रीट है ना, कंक्रीट का बेस डला हुआ है जो 15 सेंटीमीटर थिक है। और यहाँ से यहाँ तक जो इसका प्रोजेक्शन है इतना, जो पिंक वाला है ये 10 सेंटीमीटर है। तो ये डायग्राम बनाते आना चाहिए आप लोगों को। ऊपर ग्राउंड लेवल है, ये इसका एलिवेशन हो गया ये वाला, और ये हो गया प्लान नीचे वाला। तो ये प्लान कुछ ऐसा दिखेगा। ये 30 सेंटीमीटर की दीवारें हैं है ना, और ये 10 सेंटीमीटर का जो साइड में प्रोजेक्शन है वो है। तो ऊपर से देखने में कुछ ऐसा दिखेगा। और ये अंदर क्या है? ये है अंदर का सेप्टिक टैंक। ये चार देखो, ये 3.2 मीटर और 2 मीटर का लंबाई चौड़ाई है, और हाइट है 2.5 मीटर। तो हाइट तो प्लान में दिखेगी नहीं। तो ये 3.2 मीटर ये हो गया, ये वाला। और ये 30 सेंटीमीटर ये हो गया, और ये 10 सेंटीमीटर ये हो गया। तो 3.2 10 30 और इधर भी 30 10। तो ये 30 और 10 40, और ये 40 हो गया 80 सेंटीमीटर, मतलब 0.8 मीटर। और 3.2 प्लस 0.8 तो कितना हो जाएगा? 4.0 मीटर। इसलिए ये 4.0 मीटर हो गया। सेम इधर भी कितना हो जाएगा? 2/2 प्लस 0.8, तो ये कितना हो जाएगा? 2.8। तो इसलिए ये 4 दिखा दिया और ये 2.8 दिखा दिया। तो ये क्या है? प्लान है अपना। अब स्टार्ट करते। सबसे पहले क्या निकालना है अपने को? अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन, मतलब जो मिट्टी का काम है वो। तो इसका फार्मूला क्या होता है? लंबाई चौड़ाई, हाइट और डेप्थ है। इसका मतलब हाइट और डेप्थ। और कितनी लंबाई? तो एक ही है, तो एक के लिए लंबाई होगी 4 मीटर, विड्थ होगी 2.8 और हाइट 2.65। अब 2.65 कहाँ से आया? देखो, ये तो 2.5 तक तो इसकी हाइट है सेप्टिक टैंक की, लेकिन 15 सेंटीमीटर का बेस कंक्रीट भी है। तो यहाँ से यहाँ तक अपने को टोटल एक्सकेवेशन करना पड़ेगा। समझ रहे हो ना कहाँ से कहाँ तक? देखो, ये ग्राउंड लेवल से इतना पूरा, तो ये 2.5 प्लस 0.15 ये हो जाएगा 2.65। इसलिए लंबाई हो गई 4 और चौड़ाई हो गई 2.8 और ये हो गई 2.6 हाइट। 4 और 2.8 कहाँ से आया? ये यहाँ से। तो ये क्वांटिटी कितनी आ गई? 29.68 क्यूबिक मीटर। तो ये अपना क्या हो गया? एक्सकेवेशन। अब निकालते हैं सीमेंट कंक्रीट इन बेस। अब बेस में जो सीमेंट कंक्रीट डला हुआ है वो निकालेंगे। इसका रेशियो कितना है? 1:3:6। इसमें भी फार्मूला वही, लेंथ, विड्थ और डेप्थ। तो ये कितनी हो जाएगी? लेंथ हो गई 4, विड्थ हो गई 2.8 और डेप्थ हो गई 0.15। कहाँ से देखेंगे? जब कंक्रीट वर्क बोला है तो ये कंक्रीट वर्क कितना हुआ है बेस में? तो ये ऐसा 4 मीटर है और ऐसा 2.8 है, और ये थिकनेस कितनी है? 15 सेंटीमीटर, मतलब 0.15 मीटर। इसलिए कितना हो जाएगा? 4 × 2.8 × 0.15।
ये 1.68 क्यूबिक मीटर क्या हो गया, सीमेंट कॉन्क्रीटेड बेस। अभी इसमें अपने को क्या अलग अलग निकालना चाहो तो सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट की क्वांटिटी अलग अलग निकाल सकते हैं अपन। यहाँ पे नहीं निकालो तो कोई दिक्कत नहीं, आगे निकाल लेंगे। अब ब्रिक मेजोनरी, ये देखो, ये इसमें जो ये जो क्यूबिक मीटर है, सबसे पहले समझ लो सीमेंट कंक्रीट इन बेस। तो कंक्रीट में सीमेंट सैंड एग्रीगेट होगा, तो सीमेंट सैंड और एग्रीगेट की क्वांटिटी एक साथ निकालेंगे अपन पाँचों इसमें, जिसमें इसके लिए भी निकालेंगे, इसके लिए भी और सबके लिए निकालेंगे। ये क्वेश्चन पूरा होते तक आपको सब समझ में आ जाएगा। देखो अब अभी अपन ब्रिक मेजोनरी निकालते कि ब्रिक मेजोनरी की क्वांटिटी कितनी है। इसका रेशियो दिखा है 1:6। तो ब्रिक मेजोनरी के लिए लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड QSC में पढ़ी है अपन ने, आसान है, टेंशन मत लो, समझा देता हूँ। देखो ये लॉन्ग वॉल होगी, जो लंबी दीवारें होगी वो लॉन्ग वॉल, और ये एक ये होगी, एक ये होगी, दो होगी, और ये शॉर्ट वॉल, ये और ये, तो 2 लॉन्ग वॉल 2 शॉर्ट वॉल। इसलिए नंबर कितना हो जाएगा इसमें, ये 2 लिखा हुआ है। हाँ, अब लॉन्ग वॉल की विड्थ कितनी हो जाएगी, लंबाई मतलब, तो ये हो जाएगी इतनी। देखो ये जो प्रोजेक्शन है, ये दीवार है ना, यहाँ से ये इतनी, ये जो प्रोजेक्शन है 10 सेंटीमीटर का, ये इसमें इंक्लूड नहीं हुआ क्योंकि दीवार इधर नहीं है, बस यहाँ से इतनी है अंदर की तरफ, इसलिए यहाँ से यहाँ तक इतना लेंगे। तो 10-10 दोनों साइड से माइनस कर देंगे। कौन कौन सा, ये वाला, ये और ये, तो बचेगा कितना 3.2, 0.3 और 0.3, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 3.8। इसलिए इसकी लंबाई कितनी होगी 3.8, और चौड़ाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई कितनी हो जाएगी इसकी, ये 0.3 मीटर, 0.3 मीटर थिकनेस। ये लंबी ऐसी है और इसकी थिकनेस जो है वो कितनी है 30 सेंटीमीटर, मतलब 0.3 मीटर, और इसकी हाइट कितनी हो जाएगी 2.5 मीटर। तो L, B और ये H और डेप्थ, समझ में आ गया फॉर्मूला। ये लेंथ, ये विड्थ और ये हाइट और डेप्थ। हाइट तो 2.5 ही है, ये देखो प्लान में, ये देखो है ना, और इसकी ये विड्थ है 30 सेंटीमीटर। तो ये हो गया। तो लॉन्ग वॉल में लंबी वॉल की लेंथ आ जाएगी 2.8। तो ये कितना हो जाएगा 2.8 कैसे, ये मैंने यहाँ लिखवा दिया है 3.2 + 0.3 + 0.3। तो इन तीनों का गुना करके आ जाएगा 5.7 क्यूबिक मीटर, ये लॉन्ग वॉल की क्वांटिटी। और शॉर्ट वॉल में क्या लेंगे, शॉर्ट वॉल में दीवार की विड्थ ऐड नहीं करते हैं। लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड में आपको एक ही बार मतलब लॉन्ग वॉल में लेनी पड़ती है सेंटर टू सेंटर लेंथ, या फिर डायरेक्ट लेके सॉल्व करना पड़ता है। तो ये जो सेकंड वाली विड्थ है इसमें 0.3 ऐड नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि अपन ने 0.3 ले लिया, अपन ने लॉन्ग वॉल में ले लिया, शॉर्ट वॉल में ऐड नहीं करेंगे। अब शॉर्ट वॉल कितनी है 2 है, ये तो लॉन्ग वॉल हो गई थी अपनी, अब क्या ये शॉर्ट वॉल हो गई। देख लो एक बार डायग्राम से समझ लो जितना समझ सकते हो। देखो ये यहाँ से यहाँ तक, ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ, ये अपन ने अभी इस दीवार का निकाला था, ये एक लॉन्ग वॉल और ये दूसरी लॉन्ग वॉल, तो 2 लॉन्ग वॉल का हो गया ये। अब देखो इसमें अपन ने दीवार की पूरी थिकनेस ले लिया, अब बचा कितना पोर्शन, ये ब्लू वाला, देखो ये इतना केवल, तो ये कितना है केवल 2 मीटर का। और जो इसमें जो 30 सेंटीमीटर की दीवार है वो इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि अपन ने लॉन्ग वॉल में इंक्लूड कर लिए, इसलिए शॉर्ट वॉल में विड्थ ऑफ और दीवार इंक्लूड नहीं करेंगे अपन, 2 ही लेंगे केवल। तो ये हो जाएगा 2, तो 2 नंबर है उसके, और 2 हो जाएगी इसकी लंबाई, और विड्थ हो जाएगी 0.3 और हाइट हो जाएगी 2.5। वीडियो को रिपीट करके देख लेना, समझ में आ जाएगा। ऐसा याद रखो इसमें कि अगर इसमें तुमने कंसिडर कर लिया ये 0.3 दोनों इसमें, तो इसमें कंसिडर नहीं करना है। तो ये शॉर्ट वॉल की क्वांटिटी आएगी 3 क्यूबिक मीटर। तो टोटल क्वांटिटी कितनी होगी लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल की, दोनों को जोड़ देंगे तो 8.7 क्यूबिक मीटर। तो ये दोनों हो गए 8.7 क्यूबिक मीटर। ये हो गया ब्रिक मेजोनरी का काम। अब आ गया प्लास्टर का, अंदर की तरफ प्लास्टर होना है केवल। तो प्लास्टर दीवारों पे होगा और फ्लोर पे होगा, ये जो दीवार है इस पे होगा और ये जो नीचे फ्लोर है इस पे होगा केवल। तो दीवार की विड्थ कितनी हो जाएगी, लंबाई। प्लास्टर कैसे निकालते, देखो ये दीवार की एक साइड हो गया, ये दीवार की दूसरी साइड हो गया, है ना, और ये नीचे का हो गया। तो पहले दीवार ऊपर लेना है, तो दीवार ऊपर कितना हो जाएगा, ये एक साइड ये दीवार है ना, ये पूरी। तो ये दीवार की देखो,
ये तो हो गया एक साइड का प्लास्टर, इस साइड का ग्रीन वाला, सेम दूसरी साइड का प्लास्टर हो गया इस वाला, ऐसे ही इस साइड भी हो जाएगा। तो ये ग्रीन वाला इस साइड का प्लास्टर हो गया और ये ग्रीन वाला इस साइड का प्लास्टर हो गया। तो टोटल कितना हो जाएगा देखो अब 3.2 इसकी जो लंबाई रहेगी वो, ये एक दीवार की लंबाई और दूसरी दीवार की लंबाई दोनों साइड का हो गया। अंदर ही अंदर लेना है अपने को, बाहर नहीं लेना है। सॉरी ये गलत बता दिया हमने, देख लो एक बार अच्छे से। देखो ये है सेप्टिक टैंक, है ना। तो ये ऊपर से खुला हुआ है, एक मिनट, ऊपर से खुला हुआ है। प्लास्टर कहाँ कहाँ करना है बोल रहा है वो नीला वाला, देखो ये दीवार के इनसाइड प्लास्टर ये वाला, दीवार के इनसाइड प्लास्टर ये वाला, है ना। तो ये दोनों हो गए लंबाई लंबाई का केवल। तो ये हो जाएगा 3.2 प्लस 3.2। कैसे, ये देखो ये ऐसा है ना, ऊपर से देखने पे ऐसा। तो अभी जो मैंने लिया वो इस इधर का और इधर का लिया, बचा क्या, ये इधर का और इधर का, है ना। चौकोन है ना ये चौकोन वाला। तो ये चौकोन कितना हो जाएगा 2 + 2। तो टोटल प्लास्टर कितना हो जाएगा, ये इतना, 2 लंबाई 2 चौड़ाई। डायग्राम में भी देख लो, ये देखो ये 3.2 इधर इनसाइड प्लास्टर, 3.2 इधर इनसाइड प्लास्टर। तो 3.2 + 3.2, फिर ये ब्लू वाला, फिर ये 2 इधर प्लास्टर और 2 इधर प्लास्टर, है ना। तो ये देखो ये इधर और ये पीछे साइड और ये आगे साइड। तो ये हो जाएगा प्लास्टर अपना। तो लॉन्ग वॉल में प्लास्टर कितना हो जाएगा 3.2 + 3.2 + 2 + 2, और ये दोनों साइड होगा। मैंने पहले बताया था दोनों साइड का, तो वो दोनों साइड होगा, इसलिए प्लास्टर की क्वांटिटी कितनी आएगी 16.8 स्क्वायर मीटर में आएगी। याद रखना प्लास्टर को स्क्वायर मीटर में गिनते हैं, ना कि क्यूबिक मीटर में। और फ्लोर पे कितना आ जाएगा 3.2 × 2। टू इंटू 2 क्या आ जाएगा, केवल फ्लोर का एरिया, बाकी कुछ भी उसमें ऐड नहीं हुआ है। ये जो फ्लोर का एरिया है नीचे, ये इतना 3.2 × 2 का ये प्लास्टर, तो ये हो जाएगा 3.2 × 2। तो ये टोटल कितना हो गया, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 23.2 स्क्वायर मीटर। तो टोटल प्लास्टर कितना होगा 23.2 स्क्वायर मीटर। वीडियो को रिपीट करके देख लेना, समझ में आ जाएगा। इसमें आपको प्लास्टर समझने के लिए थोड़ा इमेजिनेशन लगाना पड़ेगा। सोचो कि अगर अपन कहीं घर बनाते तो घर में दीवार के अंदर के प्लास्टर हो जाता है चारों कोनों पे ना, चारों दीवारें पे, और सेम प्लास्टर बाहर की तरफ हो गया, तो इसलिए 2 का गुना किया है यहाँ पर, तो ध्यान रखना। अब निकालेंगे अपन क्वांटिटी ऑफ सीमेंट सैंड एग्रीगेट और नंबर ऑफ ब्रिक्स। ये अपन पाँचों इसमें सबके लिए निकालेंगे, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए। तो सबसे पहले काय के लिए, बेस कंक्रीट जो डला हुआ है कंक्रीट में, ये जो अपन ने निकाला है ये 1.68 क्यूबिक मीटर, कहाँ पर, ये वाला। इसके लिए सीमेंट एंड एग्रीगेट आप अलग अलग निकालेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सीमेंट कंक्रीट कितना आया था अपना 1.68 क्यूबिक मीटर, और 1 मीटर क्यूब के लिए ड्राई वॉल्यूम कितना लगता है 1.52 क्यूबिक मीटर। तो 1.68 के लिए कितना हो जाएगा 1.52 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 1.52 × 1.68 2.55 क्यूबिक मीटर। अब इसमें क्वांटिटी ऑफ सीमेंट सैंड और एग्रीगेट कैसे निकालेंगे, 2.55 ये जो आया डिवाइडेड बाय 1:3:6 अपने को दिया हुआ था क्वेश्चन में, और इंटू 1 क्या है सीमेंट, है ना। 1 3 6 में एक सीमेंट, ये सैंड और ये एग्रीगेट, तो 1 का गुना, फिर 3 का गुना, फिर 6 का गुना। 2.5 ये कितना है 0.255 इंटू 1, तो 0.255 क्यूबिक मीटर क्या हो गया सीमेंट, और एक बोरी में 1 क्यूबिक मीटर में 30 बोरियाँ, तो 0.25 में 7.68 मतलब लगभग 8 बोरियाँ आ जाएगी। है ना। तो ये हो गया सैंड की क्वांटिटी अपनी।
अब सीमेंट की होगी। अब सैंड की कितने आ जाएंगी, इसका गुना 3 से गुना करेंगे, 1:3 से, तो ये आ जाएगा 0.765 क्यूबिक मीटर सैंड। और एग्रीगेट मतलब कर्स सैंड बोलते हैं इसको, तो 2.55 इंटू 6, तो ये 1.53 क्यूबिक मीटर। ये वो 2.55 कहाँ से है, यहाँ से है। इसको बार बार लिखने से अच्छा एक बार निकाल लो, यही लिखते चलो तो टाइम बचेगा। तो ये सीमेंट सैंड एग्रीगेट काय के लिए आप आ गया आपका बेस कंक्रीट के लिए केवल। चलो अब आगे निकालते हैं काय के लिए। अब ब्रिक जोड़ना है अपने को, ईंटें जोड़ना है, तो ईंटें जोड़ने के लिए भी तो लगेगा ना। ईंटें जोड़ने के लिए सीमेंट सैंड लगेगा, एग्रीगेट नहीं लगेगा, मसाला लगेगा मसाला। तो इसकी क्वांटिटी कितनी है, टोटल वॉल्यूम 8.70 क्यूबिक मीटर। कहा था ये देखो, ये निकाला था, ये देखो, तो ये 8.7 क्यूबिक मीटर हो गया। नंबर ऑफ ब्रिक्स कैसे निकालते हैं, 8.7 इंटू 500। एक क्यूबिक मीटर में कितनी ब्रिक आती है, एक क्यूबिक मीटर में 500 ब्रिक आती है ना। तो एक क्यूबिक मीटर में अगर 500 ब्रिक आती है तो 8.7 क्यूबिक मीटर में कितनी आएगी, तो 500 से गुना कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 4350 नोज। नोज मतलब नंबर ऑफ स्ट्रक्चर या ईंटें। 4350 ब्रिक भी लिख सकते हो यहाँ पर। तो ये ब्रिक क्या गई। अब ड्राई वॉल्यूम रिक्वायर्ड फॉर ब्रिक मेसोनरी 0.3 क्यूबिक मीटर फॉर 1 क्यूबिक मीटर। मतलब 1 क्यूबिक मीटर की अगर ईंटें जोड़ना है अपने को, तो ये 1 मीटर क्यूब ईंटें जोड़ने के लिए 0.30 क्यूबिक मीटर का मसाला लगता है ना। मसाला समझते हो ना, सीमेंट और सैंड का गारा। तो ऐसे ही अपने को टोटल कितना 8.7, तो इसके लिए कितना लगेगा, तो वही 8.7 से इसको गुना कर देंगे 0.3 से, तो 2.61 क्यूबिक मीटर मसाला लगेगा। अब इस मसाले में क्या क्या रहेगा, सीमेंट रहेगी और सैंड रहेगा। और सीमेंट सैंड का रेशियो क्वेश्चन में कितना दिया अपने को, 1:6 दिया है ना। तो वही फिर से वही क्वांटिटी ऑफ सीमेंट 2.65 क्यूबिक मीटर डिवाइडेड बाय 1 + 6 इंटू 1, तो ये आ जाएगा 0.371। तो ये 0.37 क्यूबिक मीटर सीमेंट। तो बैग निकालने के लिए 30 से गुना किया तो 11.1 बैग, मतलब 11 बैग्स, या इसको आप 12 भी लिख सकते हो। हमेशा ज़्यादा ही लिखा करो, क्योंकि बच गया तो ठीक है, अच्छा है वो। अब क्वांटिटी ऑफ सैंड निकालेंगे, तो वही 0.37 को 6 से गुना कर दिया, क्योंकि 1:6 दिया हुआ है। 1:6 मतलब सीमेंट 1 और सैंड 6, तो ये हो जाएगा कितना 2.22 क्यूबिक मीटर। तो सैंड निकल के आ गया। तो ये अपना काय के लिए ब्रिक में जो निकली सीमेंट और सैंड निकल के आ गया मसाला। अब अपने को प्लास्टर के लिए भी मसाला निकालना है। तो थर्ड हेडिंग क्या है अपनी, मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर इनसाइड प्लास्टर 12 mm थिक सीमेंट सैंड। 12 सेंटीमीटर प्लास्टर की थिकनेस है और 1:3 का वो पतला मसाला यूज़ करेंगे ना अपन, उसमें 1:3 का यूज़ करेंगे। तो टोटल प्लास्टर वर्क कितना है अपना 23.2 स्क्वायर मीटर में है, स्क्वायर मीटर में। तो ड्राई वॉल्यूम कितना लगता है 100 स्क्वायर मीटर के लिए 12 mm थिक प्लास्टर के लिए 2 क्यूबिक मीटर मसाला लगता है। कैसे समझो, देखो ये दीवार है अपनी, है ना, ईंटों की, इसके ऊपर ये नीला वाला प्लास्टर जमाना है अपने को यहाँ कोने कोने पे, है ना। तो प्लास्टर जमाने में क्या रहता है, सीमेंट और सैंड रहता है बहुत पतला, और उस पर पानी रहता है। तो सीमेंट सैंड का रेशियो कितना दिया 1:3। और बोल रहा है वो कि अब जो दीवार है 100 स्क्वायर मीटर की, मतलब 100 ऐसा 100 ऐसा 100 ऐसा 100 ऐसा। तो ये 100 की दीवार अगर करना है अपने को, तो कितना लगता है 2 क्यूबिक मीटर का मसाला लगता है। 100 स्क्वायर मीटर के लिए 12 mm थिकनेस रहेगी। अब जो प्लास्टर की मोटाई रहेगी, मोटाई वो 12 mm की रहेगी, है ना। तो ये हो गया 2 क्यूबिक मीटर। तो ऐसे ही अपने को करना कितने के लिए, टोटल ड्राई वॉल्यूम 23.2 स्क्वायर मीटर के लिए करना है। तो वही 2/100 करके 23.2 से गुना कर देंगे। तो टोटल ड्राई वॉल्यूम आ जाएगा 0.464 क्यूबिक मीटर। तो ये अपना आ जाएगा टोटल ड्राई वॉल्यूम मसाले का। अब इस मसाले में सीमेंट और सैंड कितना आ जाएगा 0.464/1:3, क्योंकि 1:3 का यूज़ कर रहा है और 1 का गुना, तो 0.116 क्यूबिक मीटर सीमेंट आ जाएगा, मतलब 3.4 बैग का सीमेंट लगेगा। और ये यहाँ कितना लिखा हुआ है
क्वांटिटी ऑफ सैंड, तो ये कितना है 0.116 है ये, इंटू 3, तो ये हो जाएगा 0.384 क्यूबिक मीटर। ये क्या हो जाएगा सैंड। तो मसाले के लिए सीमेंट सैंड कितना लगा 4 बैग सीमेंट और 0.48 क्यूबिक मीटर क्या लगा सैंड। तो ये सीमेंट सैंड निकल के आ गया अपना अलग अलग के लिए। काय काय के निकाला, सबसे पहले काय के लिए निकाला था अपन ने, ब्रिक मेजोर के लिए निकाला था, है ना। नहीं, सबसे पहले अपन ने, एक मिनट, सबसे पहले अपन ने निकाला बेस कंक्रीट के लिए सीमेंट एंड एग्रीगेट, फिर अपन ने निकाला ब्रिक मेसोनरी के लिए, और फिर अपन ने निकाला है प्लास्टर के लिए। तो इसमें टोटल अलग अलग निकाला है, तो आप एक साथ करके जोड़ देंगे तो टोटल रिक्वायर्ड मटेरियल, तो टोटल नंबर ऑफ ब्रिक कितनी है 4350, क्योंकि ब्रिक केवल ब्रिक में ही लगेगी, मतलब ईंटें जोड़ने में ही लगेगी, दीवार बनाने में। सीमेंट कितना आ गया अपना 8, 11 और 4, जो भी सीमेंट के बैग्स आए तीनों इसमें, उन तीनों को जोड़ दिया तो 23 बैग सीमेंट आ गया अपना। सैंड कितना आ जाएगा, सैंड में भी तीनों को जोड़ दिया तो ये कितना आ जाएगा 3.33 क्यूबिक मीटर सैंड आ जाएगा। सैंड मतलब रेत हो गया यहाँ पर। और गिट्टी कितनी लगेगी 1.53 क्यूबिक मीटर। गिट्टी केवल किस में लगेगी, केवल जो बेस में कंक्रीट डला हुआ है, कंक्रीट में ही गिट्टी यूज़ करते हैं, क्योंकि प्लास्टर में तो गिट्टी यूज़ नहीं करते, ना कि मसाले में यूज़ करते हैं ईंटों को जोड़ने के लिए। इसलिए केवल जो एग्रीगेट रहेगा वो 1.53 क्यूबिक मीटर। तो फाइनल आंसर अपना पाँचवें का क्या हो गया, नंबर ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट, तो ये सबकी क्वांटिटी आ गई। तो ये अपना पाँचवें का आंसर हो गया। तो ये अपना आंसर हो गया। आप इसको रिपीट करके देख लेना एक बार, सब समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा इमेजिनेशन करना, बाकी डाउट हो तो मुझे मैसेज कर देना टेलीग्राम पे। तो ये हो गया आपका सेप्टिक टैंक का एस्टिमेशन। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है, ये लास्ट बार आया था, ये 2019 का ही क्वेश्चन है, तो ये आपको करना है। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको ऐसे ही करना है जैसा मैंने बताया था अभी। इसमें क्या क्या दिया हुआ है, इनसाइड डायमेंशन, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, डेप्थ दिया है, मतलब वही हाइट। बेस कंक्रीट 1:3 का दिया है, 15 सेंटीमीटर थिक दिया है, क्या प्लास्टर 15 सेंटीमीटर थिक दिया है, 15 सेंटीमीटर थिक दीवार है सॉरी, और 10 सेंटीमीटर प्रोजेक्शन दिया है। तो 30 की जगह दीवार सेंटीमीटर की जगह 30 की जगह 15 कर देना है। प्रोजेक्शन सेम है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई चेंज है। सॉरी ब्रिक वॉल की थिकनेस 20 सेंटीमीटर है, ब्रिक वॉल की थिकनेस 20 सेंटीमीटर है। एक मिनट, देखो क्वेश्चन में तुमको यही दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर जो दिया है ये कंक्रीट बेस का ये दिया हुआ है इसी क्वेश्चन में। ये 15 सेंटीमीटर बेस कंक्रीट का है ना, जैसा मैंने वहाँ पिछले क्वेश्चन में 15 सेंटीमीटर लिया था सेम है। 10 सेंटीमीटर प्रोजेक्शन ये रहा, ये भी सेम है। और ये जो 30 की जगह केवल कितना है 20 सेंटीमीटर है, तो इसको 20 कर लेना। और ये जो लंबाई चौड़ाई और डेप्थ है ये इसको चेंज कर लेना, इसको और इसको, तो ये आपसे बन जाएगा। आराम से वीडियो को देख के और बाद में समझ के कर लेना, बन जाएगा क्वेश्चन। निकालना क्या है, सेम चीज़ें निकालना, अर्थवर्क, सीमेंट कंक्रीट इन बेस, ब्रिक मेसोनरी, सीमेंट प्लास्टर और नंबर ऑफ ब्रिक्स। ये क्वेश्चन 20 मार्क का आता है और इतना ही लेंदी रहता है ये, तो इसलिए आपको प्रैक्टिस जम के करनी है, इसकी सॉल्यूशन भेजना है सब लोगों को। अगला वीडियो में उसी को सेंड करूँगा जो मेरे को सॉल्यूशन भेजेगा, नहीं तो मैं वीडियो सेंड करना बंद कर दूँगा। और कुछ लोगों ने फीस भी जमा नहीं किया अभी तक, तो इसको करना है, कर देना अब, क्योंकि तुम लोग अभी सॉल्यूशन भेज नहीं रहे हो तो तुमको पढ़ना भी है कि नहीं कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये होमवर्क का क्वेश्चन है, सॉल्यूशन भेज देना टेलीग्राम।